हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फैक्टर्स देखे। अब हम समझते हैं कि कुछ और ज़्यादा डाटा। हमने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डाटा तो देखा, अब हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी समझ लेते हैं अच्छे से। ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड तो आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स कि जो कुछ ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो वो देख लेते हैं। पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है इसमें हमारा ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, और इस सेक्शन में देखा गया है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा कि जो लेबर इंटेंसिव, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ हमारे, उसमें जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जैसे टेक्सटाइल, लेदर, इस पे गवर्नमेंट जो है फोकस नहीं कर रही। गवर्नमेंट का फोकस नहीं है इन सेक्शन पे, जैसे टेक्सटाइल, मतलब जितना एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन। जो हमारा इकोनॉमी है, मतलब कि देखा गया है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर जीएसटी हुआ, फिर कोविड हुआ, तो इसके कारण एक इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उसका भी इम्पैक्ट है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पे। चौथा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनएडिक्वेट है, वो भी एडिक्वेट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट भी जिस तरह का चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए वो भी नहीं हो रहा। तो इस कारण से भी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो भी नहीं कर पा रहा। ये चौथा फैक्टर है। पांचवा जो मेन फैक्टर है वो है आपका रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स। मतलब कि अब वुमेन पे बहुत सारे स्टेरियोटाइप लोग अप्लाई करते हैं कि उन्हें घर पे रहना चाहिए, ज़्यादा मतलब घर का ख्याल रखना चाहिए, अनपेड जॉब का उन पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ये सब फैक्टर भी है जो आपका पांचवा पॉइंट होगा। ठीक है। और जो छठा पॉइंट है कि जो पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम उनको इतना एडुकेट या स्किलफुल बना पा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जॉब जनरेट नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है हमारे पॉपुलेशन को। बहुत बड़ा सेक्शन जो है हमारे पॉपुलेशन का वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उस तरह से जॉब ग्रोथ नहीं हो रहा। सातवां पॉइंट है कि वोकेशनल स्किल की कमी। मतलब कि एक तो डिमांड और सप्लाई का गैप है, जिस तरह का डिमांड है मार्केट में जॉब का, उस तरह का सप्लाई नहीं है। और साथ में जो स्किल्स चाहिए, जो जॉब्स अवेलेबल है उसमें वो नहीं है। तो इस कारण से भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स क्या हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो पहला तो जेंडर गैप, क्योंकि जब आदमी के लिए जॉब नहीं है, जो एक जनरल सोच होती है सोसाइटी की कि मैन को वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, वुमेन कैन सेक्रीफाइस द, मतलब अपना जॉब सेक्रीफाइस कर सकती है लड़कियां, ऐसी एक सोच है, एक स्टेरियोटाइप है। दूसरा कि न्यूट्रिशनल डेफिसिट। अब जॉब नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो लोगों के पास इनकम नहीं होगा, तो जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, हमारा देश जो एक इसमें बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तीसरा है कि जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल, देखिए हमारा जो देश है, हमारे पास बहुत ज़्यादा युवा है, ठीक है, बहुत सारा यंग पॉपुलेशन है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। चाइना ने इसको यूज़ किया और उसने डेवलप किया, लेकिन इंडिया अगर इसको यूज़ नहीं कर पाएगा तो एक तरह से ये लॉस है हमारे डेमोग्राफिक पोटेंशियल का। यही पॉइंट लिखा गया है। चौथा कि सोशल क्राइम और फिनेंशियल फ्रॉड। देखिए जब लोग खाली बैठे हुए हैं तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे सोशल क्राइम्स, उनके पास ज़्यादा टाइम होगा कुछ वैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का या सोसाइटी के एंटी जाने का। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर है, चाहे वो देश के सिक्योरिटी हो, मतलब लोग टेररिज्म, फिर जो राइट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पांचवा पॉइंट है कि इनइक्वालिटी बढ़ेगा, क्योंकि देखा गया है कि जो कोविड के बाद जो ये गैप है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो इनइक्वालिटी भी आपका बढ़ेगा। छठा पॉइंट है कि जो प्रॉवर्टी लेवल है,
वो हम लोगों ने कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जो उसका गैप था उसको कम किया, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो प्रॉवर्टी भी आपका बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉवर्टी। ठीक है, 7वां पॉइंट है कि इकोनॉमिक डिमांड बढ़ेगा, मतलब घटेगा, सॉरी। देखिए, जब लोगों के पास जॉब नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, उनके पास इतनी सैलरी नहीं होगी कि वो ज़्यादा डिमांड करें कमोडिटीज़, तो इकोनॉमिक डिमांड एज अ होल कम होगा, श्रिंक करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो उनके पास कम डिमांड आएगा, तो वो कम बनाएंगे, तो उसके अनुसार एक तरह से ये एक साइकिल की तरह बन जाता है, जहाँ पे डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, फिर सप्लाई कम होगा, और साथ में लोगों को हायरिंग भी कम होगी, फिर उसी तरह ये एक तरह से विशियस सर्कल की तरह काम करता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया इम्प्लीकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो बाकी यहाँ पे है कि यहाँ पे कुछ डाटाज दिए हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, कि तो वो आप देख सकते हो। साथ में हमने रीजंस भी डिस्कस कर लिए, ट्रेडिशनल रीजंस हमने डिस्कस कर लिए। अब जो मेजर चीज़ इसमें बचता है वो है आपका स्टेप्स। गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिया है, तो देखिए इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि मेजर जो स्टेप्स हैं जो आप आंसर में यूज़ करोगे अपने, वो है आपका DG सक्षम, ये एक डिजिटल स्किल प्रोग्राम है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत योजना, भारत रोजगार योजना। तीसरा आपका ई श्रम पोर्टल। ये सारे जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, ये आप आंसर में यूज़ करो। और लास्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं टू ओवरकम ट्रेडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स, कि तो कैसे जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है इसको हैंडल किया जाए, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, दिखाए गए हैं। वो है आपका कि एड्रेस करना डिक्लाइनिंग डिमांड एंड स्पीड अप द रिकवरी, मतलब हमारे जो इकोनॉमी कोविड के कारण डाउन हो रही है उसको, उसके रिकवरी को इंक्रीज करना। दूसरा कि डिजिटल इकोनॉमी पोटेंशियल को बढ़ाना ऑफ मास एम्प्लॉयमेंट। तीसरा पॉइंट होगा बिल्ड बैक बेटर, मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी उसका डाउन टर्न चल रहा है, लेकिन जब हम बिल्ड बैक करें तो स्पेशली हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी को और अच्छे से बनाएं, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। उसके बाद आपका रीस्किलिंग और अपस्किलिंग ऑफ वर्कर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो स्किल्स है और डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है स्किल का, उस गैप को फिल अप करें। और साथ में ट्रांजिशन जो है इकोनॉमी को, मतलब कि जो इनफॉर्मल टू हमें चाहिए कि इनफॉर्मल सेक्टर बढ़े और इनफॉर्मल मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर घटे और वो टर्न हो फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। तो इनफॉर्मल के बजाय हमें फॉर्मल सेक्टर चाहिए। साथ में सेंट्रलाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल, इस तरह के स्टेप्स लेके आप ट्रेडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर को डील कर सकते हो। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा डिटेल से आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करूँगी। थैंक यू।